हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जैसे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। पीछे हमने जो प्रीवियस वीडियोस किए हैं उनमें हमने पढ़ा है कार्बन के बारे में। कार्बन के ऊपर C4 पॉजिटिव साइन आता है, C4 नेगेटिव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी की सारी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे इथेनॉल और इथेनॉइल की इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमारे पास आते हैं इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज देखनी है हमने। इथेनॉल कैसा होता है? इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। कलरलेस होता है वो, प्लीजेंट उसकी स्मेल होती है और टेस्ट कैसा होता है? जैसा बर्निंग टेस्ट होता है। और वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। मतलब अगर आप इथेनॉल को रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देते हो तो वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो इथेनॉल होता है उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और वो क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सारी की सारी अल्कोहलिक ड्रिंक का। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? मेडिसिन्स के अंदर किया जाता है, कफ सिरप के अंदर किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे टॉनिक्स होते हैं जिनके अंदर क्या किया जाता है? इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है कि कलरलेस होता है ये हमारे पास, प्लीजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, लिक्विड बन जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और क्या है ये? एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसमें? सारी की सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर। इसका यूज़ किस में किया जाता है? मेडिसिन के अंदर किया जाता है, कफ सिरप के अंदर और टॉनिक्स के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, किस किस के साथ वो रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद सोडियम। अब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा 2Na प्लस 2CH3 CH2OH। अब ये क्या बनेगा? 2CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2। अब यहाँ से इवोल्यूशन होगी किसकी? H2 गैस की। तो ये रिएक्शन यूज्ड करेंगे टेस्ट फॉर इथेनॉल। इथेनॉल को टेस्ट करने के लिए बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसमें से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे हम बात करते हैं रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड कार्बन। अब बात है हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन। अब अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं? जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब लिखेंगे इसमें कि जो हीट करते हैं किसको? इथेनॉल को। कितने केल्विन टेम्परेचर पे? 443 केल्विन टेम्परेचर पे, विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और उसमें क्या डालते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे आया है हमारे पास कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होता है और पानी कम होता है। फिर ये क्या शो करेगा? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। अब इथीन मतलब डबल बॉन्ड की बात है, अनसैचुरेटेड था तब भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन बनेगी CH3 CH2 OH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये है हमारे पास डिहाइड्रेशन की रिएक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अब जो इथेनोइक एसिड होता है उसका कॉमनली नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। और वो बिलोंग किससे करता है? एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। और वो एसिड कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या होता है? ये भी कलरलेस लिक्विड होता है, सॉर टेस्ट होता है इसका, और इसकी स्मेल कैसी होती है? लाइका विनेगर। विनेगर की तरह किसकी स्मेल होती है। जब प्योर एसिटिक एसिड फ्रिज हो जाता है कलरलेस, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? कलरलेस आइस की तरह। और आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड की फॉर्म में। सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले होती है इसकी इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है हमारे पास? हम करेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या आएगा? जो एस्टर्स होते हैं वो कॉमनली किससे बनते हैं? जब एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है। जब एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है तो उनसे हमारे पास क्या बनते हैं? एस्टर्स बनते हैं, जैसे CH3 COOH। अब ये क्या है? एसिटिक एसिड है। CH3 CH2
OH, ये क्या है हमारे पास? इथेनॉल। तो यहाँ से क्या बनेगा? CH3 CO CH2 CH3, डबल बॉन्ड के साथ क्या आएगा? O आएगा। तो ये किसको शो करेगा? इथेनोइक एसिड को। इसमें बनेगी हमारे पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। लास्ट में हमारे पास बनेंगे ये एस्टर्स। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इस रिएक्शन का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। अब जो एस्टर्स होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब उनमें से स्मेल स्वीट स्मेलिंग आती है। और वो क्या किस यूज के होते हैं? इट इज यूज्ड इन परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट। परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। किनका? एस्टर्स का यूज जो है वो परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी का पार्ट है हमारे पास स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या है? जब ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसकी तरह? अल्कली मेटल्स की तरह, तो एस्टर्स क्या करते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट के साथ। तो वहाँ और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास एस्टर बने हैं, एस्टर की रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ? सोडियम के साथ। एस्टर की रिएक्शन होगी जब हमारे पास सोडियम के साथ, तो वो हमें क्या देगा वापस? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। जैसे CH3 COO C2H5 प्लस NaOH C2H5OH CH3 COO Na। इट इज यूज्ड इन अ फॉर्मेशन ऑफ शॉप। शॉप की फॉर्मेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन इसकी किस किस के साथ कर सकते हैं। रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। NaOH प्लस CH3 COOH CH3 COO Na। अब यहाँ पे N जो हमने यूज करना है, N के साथ जो A है वो स्मॉल a यूज होगा। स्मॉल a Na, तब बनेगा वो सोडियम। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब रिएक्शन किसके साथ करेंगे? कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। 2CH3 COOH प्लस Na2CO3। अब ये बनेगी 2CH3 COO Na प्लस H2O प्लस CO2। अब कार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करेंगे CH3 COOH प्लस NaHCO3 CH3 COO Na प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारे पास थी हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन।